Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us start next points. फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसका मतलब होता है मूलभूत कर्तव्य, यहाँ तो हम कह सकते हैं फर्ज। आर्टिकल 51A पार्ट 4A of the Indian Constitution provides a list of fundamental duties of the citizen, जिसका मतलब होता है कि भारत देश के संविधान के अनुच्छेद मानी आर्टिकल 51A का पार्ट 4A मानी भाग 4A, जिसमें नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों, जिसे हम कह सकते हैं मौलिक कर्तव्य की एक सूची, जिसका मतलब सूची मानी लिस्ट प्रदान करता है। इट सेज इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, और यह आर्टिकल कहता है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ड्यूटी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, जिसका मतलब होता है संविधान का पालन करना और उसके आदर्श और संस्थाओं का सम्मान करना। नंबर 2, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इसका मतलब होता है उन महान आदर्शों को मानना और पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। Okay, now third one, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, जिसका मतलब होता है भारत की सर्वोच्च सत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। Okay, next fourth one, to defend the country and render national service when called upon to do so, जिसका मतलब होता है देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए जब ज़रूरत पड़े तब ऐसा करने के लिए तैयार रहना। नंबर 5, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistics and regional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women, जिसका मतलब होता है कि भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषा संबंधी और प्रादेशिक जो विविधताओं है के बीच एकता और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की प्रतिष्ठा माने उनका मान सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। नेक्स्ट, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जिसका मतलब होता है हमारी जो पूरी संस्कृति है वो संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और रक्षण करना। नेक्स्ट, नंबर 7, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, टू हैव कॉम्पेंशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, जिसका मतलब होता है जंगल, झील, नदियाँ और वन्य जीवन सहित सभी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के लिए दयाभाव रखना। नाउ नंबर 8, to develop the scientific temper,
ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, जिसका मतलब होता है वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच पड़ताल और सुधार या बदलाव की भावना विकसित करना। नेक्स्ट नंबर 9, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्यूर वायोलेंस, जिसका मतलब होता है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। नेक्स्ट नंबर 10, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, जिसका मतलब होता है व्यक्तिगत और सामूहिक जो गतिविधि के सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता या उत्तमता के लिए प्रयास करना, जिससे क्या होगा, जिससे देश निरंतर लगातार प्रयास करता रहे और उपलब्धि के उच्च स्तर तक बढ़ता रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट 11, to provide education to their children between the age of 6 and 14 years. This duty was added to the original list by the 86th Amendment Act passed in 2002. इसका मतलब होता है कि 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच में अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। अब यह कहता है कि यह ड्यूटी माने यह कर्तव्य फर्ज 2002 में पास किए हुए 86वें नंबर पे सुधार नियम द्वारा मूल सूची मानी ओरिजिनल लिस्ट में इसको जोड़ा गया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन ए, fill in the blanks with the correct answers. First one, fundamental rights are dash in nature, जिसका मतलब होता है मूलभूत अधिकार प्रकृति में खाली जगह है। ऑप्शंस आर ए नॉन एनफोर्सिएबल, बी एनफोर्सिएबल, सी अमेंडेबल, डी ऑप्शनल। तो इसका आंसर है एनफोर्सिएबल, जिसका मतलब होता है लागू करने योग्य। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नंबर 2, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली हैड डैश मेंबर, जिसका मतलब होता है संविधान सभा में खाली जगह सदस्य या सभ्य थे। ओके, नाउ ऑप्शंस ए 200, बी 300, सी 600, डी 250। इसका आंसर है 300। नंबर 3, द डैश पेव्ड द वे फॉर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू स्टार्ट विद द टास्क ऑफ राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब होता है कि खाली जगह ने संविधान के लिए संविधान लिखने का कार्य शुरू करने का मार्ग मजबूत किया। ओके, नाउ ऑप्शंस आर ए कैबिनेट मिशन, बी काउंसिल मिशन, सी कैबिनेट कमीशन, डी यूनियन मिशन, एंड द आंसर इज कैबिनेट मिशन। ओके, नाउ नंबर 4, द एब्सेंस ऑफ स्टेट रिलीजन इज कॉल्ड डैश, जिसका मतलब होता है राज्य धर्म की अनुपस्थिति को खाली जगह कहा जाता है। ओके, नाउ ऑप्शंस आर सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, डी लिबर्टी, एंड द आंसर इज सेकुलरिज्म, जिसे हम कहेंगे धर्म निरपेक्षता। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन बी,
fill in the blanks, खाली जगह भरो. First one, the Constituent Assembly was chaired by dash, जिसका मतलब होता है संविधान सभा के अध्यक्ष खाली जगह थे. एंड द आंसर इज डॉक्टर B.R. आम्बेडकर. नंबर 2, द फंडामेंटल राइट्स बिकम जस्टिएबल बिकॉज ऑफ द डैश, जिसका मतलब होता है खाली जगह के कारण मूलभूत अधिकार न्यायोग्य न्यायपात्र हो गए. एंड द आंसर इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसका मतलब होता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार. नंबर 3, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट डैश, जिसका मतलब होता है कि मूलभूत फर्ज या कर्तव्य खाली जगह नहीं है. एंड द आंसर इज जस्टिएबल, और इसका मतलब होता है न्यायोग्य न्यायपात्र. नंबर 4, द पावर्स ऑफ द लेवल्स आर सेपरेटेड बाय डैश, जिसका मतलब होता है कि जो अलग अलग स्तर है, दर्जे है, अलग अलग स्तर और दर्जे की सत्ताओं को खाली जगह के द्वारा अलग किया गया है. एंड द आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब होता है संविधान. नंबर 5, इफ अ कंट्री हैज़ 2 or more levels of government इट इज सेड टू बी डैश. यह लाइन का मतलब होता है यदि किसी देश में सरकार के 2 या अधिक लेवल या स्तर है तो इसे खाली जगह कहा जाता है, जिसे हम कहेंगे फेडरल, और उसका मतलब होता है संयुक्त